गांव में पानी लौटने के बाद जीवन फिर से खुशियों से भर गया। खेत हरे भरे हो गए, मछलियां नदी में खेलने लगी और लोग रोज हंसी खुशी अपने काम करने लगे। लेकिन माँ दुर्गा ने बच्चों को आशीर्वाद देते समय कहा था, मेरे बच्चों, जीवन में हर सुख के साथ नई परीक्षाएं भी आती हैं। तुम तैयार रहना। कुछ ही महीनों बाद आसमान में अजीब सी लालिमा फैलने लगी। दिन में भी सूरज की रोशनी धुंधली हो गई। रात को एक काली छाया गांव के ऊपर मंडराने लगी। पंडित जी ने बताया, यह संकेत है कि अंधकार असुर जाग चुका है। उसका उद्देश्य है पूरे क्षेत्र में भय और अशांति फैलाना। अगर वह सफल हो गया तो न नदी बचेगी, न खेत और न हमारा गांव। बच्चों ने तुरंत मंदिर जाकर मां दुर्गा से प्रार्थना की। इस बार मां का स्वर गंभीर और गूढ़ था। अंधकार असुर का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। वह लोगों के मन में डर और लालच पैदा करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। उसे हराने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि पूरे गांव के दिलों में प्रकाश जलाना होगा। बच्चों ने मां का संदेश समझा। उन्होंने तय किया कि वे पहले गांव में एकता और साहस की ज्वाला जगाएंगे। आरव ने गांव में बैठक बुलाई और सबको समझाया, अगर हम डरेंगे तो अंधकार असुर जीत जाएगा। हमें एक होकर उसकी छाया का सामना करना होगा। गांव के लोग शुरू में डर रहे थे, लेकिन जब बच्चों ने रोज रात को भजन, दीपक जलाना और एक दूसरे की मदद करना शुरू किया, तो धीरे धीरे लोगों के दिलों से डर कम होने लगा। अंधकार असुर गुस्से में गांव के बीच आ पहुंचा। वह धुएं और आंधी के रूप में घूम रहा था। उसकी आवाज गूंजी, तुम सबको मैं अंधेरे में डुबो दूंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तभी बच्चों, गांव में राक्षस के समाप्त होने के बाद कई महीने सुख शांति से बीते। बच्चे रोज सुबह मंदिर जाते, फूल चढ़ाते और पूरे गांव में खुशी फैलाते। आरव, सिया, विवान और अनाया अब गांव के छोटे छोटे कामों में भी मदद करने लगे, जैसे बुजुर्गों को पानी पहुंचाना, खेतों में बीज बोने में हाथ बंटाना और स्कूल में दूसरों को पढ़ाना। लेकिन एक दिन गांव के पास की नदी अचानक सूखने लगी। पानी बिना किसी कारण घटने लगा, मछलियां मरने लगीं और खेत सूखने लगे। लोगों को समझ नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। लगता है कोई दुष्ट शक्ति नदी के स्रोत को रोक रही है। बिना पानी के हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, माँ दुर्गा हमारी रक्षा करती हैं। हमें फिर से उनकी शरण में जाना होगा। वे मंदिर पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे माँ, हमारे गांव का पानी सूख गया है। कृपया हमें रास्ता दिखाइए। माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। मेरे बच्चों, नदी का स्रोत नील पर्वत की गुफा में है। वहां एक जलराक्षस ने जादुई जाल बिछा दिया है, जिससे पानी का बहाव रुक गया है। लेकिन याद रखो, इस बार मैं तुम्हारे साथ युद्ध में नहीं आऊंगी। तुम्हें अपने साहस, एकता और भक्ति से इस समस्या का हल निकालना होगा। बच्चों ने प्रणाम किया और यात्रा शुरू की। रास्ता आसान नहीं था। पहले उन्हें कांटों से भरे जंगल से गुजरना पड़ा, फिर ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़ना पड़ा। लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। चलते चलते वे भजन गाते रहे, जय माता दी, जय माता दी। नील पर्वत की गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक विशाल जलराक्षस नीले रंग के पानी पर तैर रहा है और अपने हाथ में एक सोने का जाल। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव सुभापुर में कुछ बच्चे रहते थे। ये बच्चे पूरे गांव में अपनी अच्छाई और मदद करने की आदत के लिए जाने जाते थे। उनमें मुख्य थे आरव, सिया,
विवान और छोटी अनाया। ये चारों हमेशा दूसरों की मदद करते, बुजुर्गों का आदर करते और रोज सुबह मंदिर जाकर माँ दुर्गा को प्रणाम करते। गांव में एक सुंदर सा मंदिर था, जहां लाल चुनरी और सुनहरी घंटियां हवा में झूलती रहती। बच्चे रोज वहां जाकर फूल चढ़ाते और दुर्गा माता के भजन गाते। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक अजीब सी छाया घूम रही है। रात होते ही लोगों के खेतों से अनाज और पशु गायब होने लगे। गांव के लोग डर गए, कई तो जंगल की तरफ जाना ही बंद कर चुके थे। आरव और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे डरेंगे नहीं। उन्होंने सोचा, हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे, वही हमारी रक्षा करेंगी। अगले दिन वे मंदिर पहुंचे और घंटों भजन गाते रहे। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे। उनकी मासूम प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा मंदिर में प्रकट हुईं। उनकी आंखों में ममता और शक्ति दोनों थी। उन्होंने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम सब अच्छे काम करते हो, इसलिए तुम्हारा साहस कभी कम नहीं होगा। जो जंगल में छाया है, वह एक दुष्ट राक्षस है जो लोगों का भोजन और खुशियाँ चुरा रहा है। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं आज ही उसे हराऊंगी। माँ दुर्गा ने अपने सिंह पर सवार होकर जंगल का रुख किया। बच्चे भी थोड़ी